Plan C. Plan C is for combat. अगर तुम भी मैथ्स को इग्नोर कर रहे हो या सोच रहे हो कि इसको लास्ट में कर लूंगा, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री इजी लग रही है वो कर लेता हूँ, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि जहाँ फिजिक्स के अंदर 99 परसेंटाइल के लिए तुम्हें 80 to 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, वही मैथ्स में सिर्फ 40 मार्क्स पर 99 परसेंटाइल बन जा रही है। अगर पेपर में तुम्हारा टारगेट 200 प्लस है तो तुम्हें मैथ्स के अंदर 40 to 50 मार्क्स लाने ही होंगे। सो हाय एवरीवन, मैं हूं पुष्कर और इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताऊंगा जिसको अगले 4 महीने तक फॉलो करके तुम मैथ्स के अंदर 50 प्लस इजिली स्कोर कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बेस्ट वन शॉट्स एंड प्रैक्टिस रिसोर्सेज, शॉर्ट नोट्स एंड क्वेश्चन सॉल्विंग, सब पर बात करेंगे। तो अगर तुम भी जेईई मेंस 2026 में मैथ्स के अंदर 50 to 55 मार्क्स लाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना। सो द कोर प्रॉब्लम इज कई स्टूडेंट्स मैथ में वीक होने के कारण इसे इग्नोर करने लगते हैं। दो कॉमन थॉट्स, पहला फिजिक्स और केमिस्ट्री पे पूरा फोकस करते हैं, सोचते हैं वहां से मार्क्स निकल जाएंगे और मैथ्स को छोड़ देते हैं। दूसरा, मैथ्स को आखिरी के महीनों के लिए रहने देते हैं। तुम्हें दोनों गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम चाहे जितने भी परफेक्ट हो जाओ, 200 प्लस मार्क्स जो 99 परसेंटाइल के लिए चाहिए है बिना मैथ्स के पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में परफेक्ट 100 लाना प्रैक्टिकली बहुत टफ है, चाहे पेपर कितना भी इजी हो। और अगर मैथ्स लास्ट में करोगे तो तुम्हें प्रैक्टिस का इनफ टाइम ही नहीं मिलेगा, रिजल्ट पेपर में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। उल्टा तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही आखिर के महीनों में रिवाइज करके वहां से मार्क्स बना सकते हो। मैथ्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैथ्स से भागो मत, आज से ही स्टार्ट करो और एम रखो कि कम से कम 40 मार्क्स सिक्योर करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ्स में 99 परसेंटाइल लाने के लिए एक्चुअली कितने मार्क्स चाहिए। अगर हम पिछले 2-3 सालों का डेटा देखें तो क्लियरली पता चलता है कि 45 to 50 मार्क्स पर इजीली 99 परसेंटाइल बन रही है। इवन काफी शिफ्ट्स में तो 40 मार्क्स पर भी बन जा रही है। बट आई वुड से सेफ साइड पर रहने के लिए टारगेट 55 to 60 मार्क्स तक का रखो। और हाँ, ये कोई इम्पॉसिबल सा टास्क नहीं है अगर तुम कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स पर अच्छे से फोकस करो और पीवाईक्यूज को 2-3 बार सही से प्रैक्टिस करो। वीडियो में आगे मैं तुम्हें एग्जैक्ट रोड मैप और चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे तुम पेपर में ये टारगेट अचीव कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि हमें मैथ्स का पेपर कैसा एक्सपेक्ट करना चाहिए। फिर से हम हेल्प लेंगे डेटा की। एज पर द ट्रेंड 70 to 80% पेपर मॉडरेट टू टफ होता है और बाकी 20 to 30% ईजी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन एक चीज़, मॉडरेट टू टफ वाले पोर्शन में ज़्यादा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस कम ही रहते हैं। तुमने शायद सुना भी होगा, बच्चे बोलते हैं क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस लेंदी थी इसीलिए क्वेश्चन नहीं बना, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं हुआ लेकिन जब सॉल्यूशन देखा तो लगा कि सॉल्व कर सकते थे। दैट मीन्स ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, जितना हो सके उतने पीवाईक्यूज सॉल्व करो जिससे ये पैटर्न समझ में आ जाए। एक बार पैटर्न समझ में आ गया उसके बाद तुम ट्रिकी क्वेश्चंस में नहीं फंसोगे। अलॉन्ग विद दिस तुम्हें मॉक टेस्ट भी देने हैं, एटलीस्ट 1 फुल लेंथ टेस्ट एवरी वीक। मॉक टेस्ट की बात हो रही है तो मैं बता दूं, रिसेंटली पीडब्ल्यू ने अपनी ऑफलाइन रियल टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल एनटीए बेस्ड रहेगी। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, एग्जाम सेंटर पर जाना एंड देन एग्जाम देना। लेकिन भैया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज क्यों? तुम्हें रियल एग्जाम वाली फील आएगी, सिलेबस कंप्लीट करके जाना, एग्जाम हॉल का प्रेशर फील करना और गिवन टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना, जिससे तुम प्रेशर में परफॉर्म करना सीख जाओगे। क्लास 11th के लिए टोटल 18 टेस्ट्स हैं, 10 ऑफलाइन प्लस 8 ऑनलाइन। वहीं क्लास 12th एंड ड्रॉपर्स के लिए टोटल 21 टेस्ट्स हैं, 10 ऑफलाइन प्लस 11 ऑनलाइन। प्राइस तुम्हारे स्क्रीन पर मेंशन्ड है। ये कूपन कोड यूज करने पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। टेस्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स के हाई वेटेज चैप्टर्स। ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे तुम 80% पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस इनकम्प्लीट है तो एटलीस्ट इन चैप्टर्स को तो जरूर से कर लेना। साथ में मैंने ये भी मेंशन कर दिया है कि तुम हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक चीज़ नोट कर लेना, ये बस एक अप्रॉक्सीमेशन है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। जैसे मे बी किसी शिफ्ट में बाइनोमियल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चंस आ गए, लेकिन ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही रहेगा। तो तुम इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन प्लान कर सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी अगर ऐसी सेम लिस्ट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, चेक कर लेना। अब चलते हैं वीडियो के दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज ब्लॉक स्ट्रेटेजी। यहाँ हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर तुम अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है तो ध्यान से सुनो।
सबसे पहले पकड़ो वेक्टर एंड 3D को। इसमें तुम्हारे 2 चैप्टर्स आते हैं, वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री। पेपर में दोनों की वेटेज अच्छी रहती है और अगर अभी कर लोगे तो बोर्ड्स के टाइम भी हेल्प मिलेगी। दोनों चैप्टर्स उतने टफ भी नहीं है। वेक्टर अलजेब्रा में मेनली प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर से क्वेश्चंस आते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चंस अलजेब्रा ऑफ वेक्टर वाले पार्ट से। वहीं 3D ज्योमेट्री में लाइन इन स्पेस वाले सेक्शन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। इसके बाद तुम्हें फोकस करना है अलजेब्रा वाले ब्लॉक पर। कैलकुलस से कंपैरेटिवली आसान भी है और वेटेज भी अच्छा खासा रहता है पेपर में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, बायनोमियल थ्योरम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीक्वेंस एंड सीरीज में एपीजीपी और समेशन ऑफ सीरीज मस्ट डू हैं। मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, एडजॉइंट, इनवर्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स थोड़ा टफ लगता है सबको, इसीलिए अच्छे से समझकर पढ़ना। कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस और आर्गुमेंट जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, इन पर ध्यान देना। पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी इन्हें साथ में करो, ज्यादा समझ आएगा। बेसिक्स क्लियर रखो, सिंपल परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट्स। प्रोबेबिलिटी में भी बेसिक्स के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल थ्योरम में बायनोमियल एक्सपेंशन और सम ऑफ सीरीज कर लो, वहीं से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स और कोएफिशिएंट्स के रिलेशन पर हमेशा क्वेश्चन बनता है, यानी और कुछ करो ना करो ये टॉपिक जरूर कर लेना। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें स्ट्रेट लाइन और पैराबोला हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं। रिसेंट ईयर्स में कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आते रहे हैं। सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला भी करना है, बट स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बाद सर्कल से लास्ट ईयर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन उसके पहले काफी बार पूछा गया है। अब आते हैं सबसे बड़े और डिफिकल्ट ब्लॉक पे, दैट इज कैलकुलस। स्टार्ट करने से पहले इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्योंकि पेपर में 2-3 डायरेक्ट क्वेश्चंस वहीं से आ जाते हैं। उसके बाद लिमिट्स करना है, इस चैप्टर से भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे। कैलकुलस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें प्रॉपर्टीज से बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंसिडरिंग इट्स डिफिकल्टी, इसीलिए उसे बाद में करना। एरिया अंडर द कर्व छोटा चैप्टर है पर शॉर्ट एक क्वेश्चन बनता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर फोकस करो, इस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स लास्ट ईयर कम क्वेश्चंस आए थे, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा और मोनोटोनिसिटी पर पीवाईक्यू जरूर लगा कर जाना, क्योंकि उसके पहले काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं यूडी से। और लास्ट में बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। इसका रोल पेपर में अलग ही होता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस कम मिलते हैं, लेकिन दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्विंग में ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसके बेसिक्स तुम जल्दी जल्दी निकाल लो सो दैट बाकी चैप्टर्स में दिक्कत ना आए। लेकिन एज अ चैप्टर लास्ट के लिए रखो, जब ऊपर वाले ब्लॉक्स अच्छे से कवर हो जाएं तब करना। अब बात करते हैं कि इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए तुम्हें कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। बहुत सारे वन शॉट्स तुम्हें PW और अनअकैडमी के चैनल्स पर मिल जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें अपने पर्सनल रिकमेंडेशंस बता देता हूँ जो मैं पिछले काफी सालों से रिकमेंड कर रहा हूँ। वन शॉट्स के लिए निशांत सर की बाउंस बैक सीरीज, अगर उन्होंने कोई नई सीरीज लॉन्च करी है तो वो भी फॉलो कर सकते हो। डिटेल्ड लेक्चर्स के लिए समीर सर का JEE लाइव डेली, ये लेक्चर्स पुराने हैं लेकिन अभी भी रेलेवेंट हैं। क्विक रिवीजन के लिए मैथोंको के 90 मिनट्स वाले लेक्चर्स, शॉर्ट और क्रिस्प, चैप्टर रिवाइज करने के लिए बेस्ट। अदर रिकमेंडेशंस के लिए तुम मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रैक्टिस के लिए मेरी एडवाइस 2020 से 2025 के PYQs प्लस तुम्हारे कोचिंग मॉड्यूल्स, ये दोनों चीजें सफिशिएंट हैं। अब नए बुक्स को स्टार्ट मत करना, टाइम लिमिटेड है। इससे बढ़िया PYQs को ही मल्टीपल टाइम सॉल्व करो। क्वेश्चन पैटर्न और अप्रोच तुम्हें समझ में आ जाएगा, प्लस क्लैरिटी भी मिलेगी। लास्ट में 2 चीजें और ऐड करूंगा, क्वेश्चन सॉल्विंग और शॉर्ट नोट्स। मैथ्स में लेक्चर्स देखकर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, तुम्हें प्रैक्टिस खुद से करनी होगी, स्पेशली PYQs। टारगेट रखो 15 PYQs रोज सॉल्व करने का। अगर इमीडिएटली नहीं हो पा रहा है तो पहले किसी अच्छे बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स देखो, फिर क्वेश्चन ट्राई करो। लेकिन याद रखना 70% टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग को दो और 30% टाइम थियरी और लेक्चर्स को। कीप दिस इक्वेशन इन माइंड। इसके साथ साथ हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिसमें फॉर्मूलाज हो, शॉर्ट हैंड फॉर्मेट में कॉन्सेप्ट्स हो, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हो। तुम में से ज़्यादातर लोग इतना ही करते हैं, बट अगर किसी क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझ में आया तो उसको भी नोट करो। पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके स्टेप्स भी लिखो। बेसिकली जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है नोट डाउन करो। मेरी एक वीडियो भी है हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स करके, उसको देख सकते हो फॉर रेफरेंस। इतना ही रखते हैं आज के वीडियो के लिए। हमने ऐसी सिमिलर वीडियोस फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तुम देख सकते हो। इसके अलावा केमिस्ट्री के रिवीजन लेक्चर्स भी चैनल पर अवेलेबल हैं, यू कैन वॉच देम। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।